गाइस पिछले 2 दिनों से मैं Realme GT60 की और iQOO Neo 10R को साइड बाय साइड यूज कर और अंडर 25,000 रुपीज आपको GT60 लेना चाहिए फिर iQOO Neo 10R आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा, दूध का दूध और पानी का पानी। तो वीडियो का एंड तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों अगर डिजाइन से स्टार्ट करें, दोनों ही फोन्स के डिजाइन अच्छे हैं। iQOO ने क्या इस बार किया है कि इन लोगों ने थोड़ी सेफ, ऑलवेज इन लोग का डिजाइन जो रहता है वो सिंपल रहता है, इस तरीके का डिजाइन इन लोग देते हैं। तो बिल्कुल सेफ डिजाइन है, ना ही आपको ऐसा भी नहीं लगेगा कि खराब डिजाइन है, ना ही अच्छा डिजाइन है, न्यूट्रल डिजाइन में कहूंगा। लेकिन GT60 का डिजाइन दोस्तों थोड़ा मैं कहूंगा चटक है, बहुत सारे लोगों को पसंद आएगा, बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं भी आ सकता। लेकिन डिजाइन दोस्तों दोनों ही फोन्स का अच्छा है। हालांकि GT60 बिकॉज थोड़ा स्लिम है तो ये इन हैंड फील अच्छी हमें मिलती है और थोड़ा मॉडर्न ये फोन ज़्यादा लगता है बिकॉज जो डिस्प्ले वो कर्व्ड हमें मिलती है और दूसरी तरफ iQOO Neo 10R में फ्लैट डिस्प्ले मिलती है। तो डिज़ाइन दोनों ही फोन्स का अच्छा है, हमें बिल्ड क्वालिटी भी ऑलमोस्ट सिमिलर मिलती है। हमें प्लास्टिक फ्रेम iQOO Neo 10R में मिलता है और GT60 में भी प्लास्टिक फ्रेम विद प्लास्टिक बैक पैनल मिलती है। तो बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन वगैरह सब कुछ सब्जेक्टिव है, दोनों ही फोन्स के अच्छे हैं। उसका दोस्तों अगर मल्टीमीडिया, डिस्प्ले क्वालिटी, साउंड क्वालिटी की बात करें तो डिस्प्ले क्वालिटी में दोस्तों आई वाज कंप्लीटली शॉक। GT60 का दोस्तों डिस्प्ले बहुत ही अच्छा है, मैंने बहुत बार कहा भी है, आप लोगों ने भी कमेंट वगैरह किए हैं। iQOO Neo 10R में दोस्तों 144 हर्ट्ज का डिस्प्ले है। तो अगर रिफ्रेश रेट की बात करें दोस्तों 144 हर्ट्ज और 120 हर्ट्ज आपको डे टू डे लाइफ में कोई भी फर्क पता नहीं चलेगा। आप साइड बाय साइड भी फोन को यूज करेंगे आपको ज्यादा फर्क पता नहीं चलेगा। तो रिफ्रेश रेट की तो कोई बात ही नहीं है। बात ये है दोस्तों कि iQOO Neo 10R का जो डिस्प्ले क्वालिटी है, मैंने HDR में यूट्यूब में वीडियो देखा था। iQOO Neo 10R का डिस्प्ले GT60 से मुझे थोड़ा ब्राइट लगा ऑन HDR और कलर सेचुरेशन, कलर पंचीनेस, कलर की क्वालिटी भी दोस्तों iQOO Neo 10R में बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी एज कम्पेयर टू Realme GT60। ये बात दोस्तों मैंने एक्सपेक्ट नहीं करी थी। मैंने सोचा था कि दोनों डिस्प्ले बिल्कुल सिमिलर होंगे, लेकिन iQOO Neo 10R का डिस्प्ले दोस्तों जो डिस्प्ले की क्वालिटी, और नेटफ्लिक्स में भी दोस्तों जब मैं विचर सीरीज देख रहा था, विचर वेब सीरीज देख रहा था, उसमें भी दोस्तों डिस्प्ले की क्वालिटी मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी आ रही थी। मतलब OnePlus 12 आर से OnePlus 13 आर से भी अच्छी पिक्चर क्वालिटी मुझे iQOO Neo 10R में लगी थी। तो डिस्प्ले दोस्तों इन लोगों ने बहुत ही अच्छा यूज़ किया है। तो डिस्प्ले ऑब्वियसली मैं कहूँगा iQOO Neo 10R का बेटर है अगर आप मल्टीमीडिया बहुत ही ज़्यादा यूज करते हैं। रिफ्रेश रेट तो मैं कहूँगा दोनों फोन्स का सिमिलर है, आपको डे टू डे लाइफ में ज़्यादा फर्क पता नहीं चलेगा। लेकिन डिस्प्ले की क्वालिटी दोस्तों iQOO Neo 10R में बेटर दी गई है। उसका दोस्तों अगर साउंड की क्वालिटी की बात करें, दोनों ही फोन्स में हमें डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट नहीं मिलता है, स्टीरियो स्पीकर्स मिलती है। साउंड की क्वालिटी बिल्कुल सिमिलर है दोनों फोन्स की, ज़्यादा आपको फर्क पता नहीं चलेगा। ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 19-20 का फर्क। उसका दोस्तों अगर बैटरी लाइफ चार्जिंग की बात करें तो हमें 55 मिली एम्प आवर की बैटरी Realme GT60 में मिलती है विद 120 वॉट ऑफ फास्ट चार्जिंग, और दूसरी तरफ 64 मिली एम्प आवर बैटरी विद 80 वॉट ऑफ फास्ट चार्जिंग iQOO Neo 10R में मिलती है। तो iQOO में दोस्तों मैं स्क्रीनशॉट अगर आपको दिखा दूँ जो मुझे SOT मिला है, तो iQOO Neo 10R में दोस्तों मुझे 100% to 8% लगभग 9 घंटे का SOT मिला है। और दूसरी तरफ दोस्तों बिकॉज GT60 थोड़ा पुराना भी हो गया, लेकिन यूजुअली मैं कहूँगा कि मुझे 6-7 घंटे का SOT GT60 में मिलता था जब मैंने फोन स्टार्टिंग में परचेस करी थी। ऑब्वियसली इसमें कोई डाउट नहीं है कि iQOO Neo 10R में हमें बेटर बैटरी परफॉर्मेंस मिलेंगी एज कम्पेयर टू Realme GT60। और दूसरी तरफ अगर चार्जिंग की बात करें तो चार्जिंग भी हमें Realme GT60 में बेटर मिलता है बिकॉज बैटरी कैपेसिटी भी स्लो है और 120 वॉट की फास्ट चार्जिंग है, तो बहुत ही जल्दी फोन चार्ज हो जाता है। लेकिन अगर आपको बैटरी लाइफ से ज्यादा मतलब है तो iQOO Neo 10R में हमें बेटर बैटरी मिलती है एज कम्पेयर टू Realme GT60। अब बात करते हैं दोस्तों परफॉर्मेंस के ऊपर 7+ Gen 3 वर्सेस दी 8s Gen 3। तो मैंने दोस्तों अपने हर Realme के भी वीडियो में कहा था, OnePlus 12 आर के भी वीडियो में कहा था जब मैंने 8 Gen 2 से कंपैरिजन की थी परफॉर्मेंस, कि अदर देन गेमिंग के अलावा दोस्तों 8+ Gen 3 आप कह लीजिए या फिर 8 Gen 2 कह लीजिए या फिर 7+ Gen 3 कह लीजिए या फिर 8 Gen 2 कह लीजिए या फिर 8s Gen 3 कह लीजिए, सॉरी कंफ्यूजन के लिए, सभी प्रोसेसर्स में दोस्तों CPU आपको बिल्कुल CPU परफॉर्मेंस बिल्कुल ही सिमिलर मिलती है, ज़्यादा आपको फर्क पता नहीं चलने वाला है। डे टू डे लाइफ में आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, एडिटिंग वगैरह करते हैं या फिर फेसबुक वगैरह यूज़ करते हैं, नेटफ्लिक्स देखते हैं, यूट्यूब देखते हैं, आपको कोई भी फर्क किसी भी फ़ोन के परफॉर्मेंस में पता नहीं चलेगी। डिफरेंस दोस्तों आ जाती है गेमिंग में। और आप में से कुछ लोगों ने कमेंट भी किया था कि GT60 में भी सारे गेम्स प्लेएबल है, जेंसिंग इम्पैक्ट तक भी गेम वो प्लेएबल है। प्लेबल दोस्तों जरूर से, लेकिन कुछ गेम्स के कुछ सेटिंग दोस्तों आपको GT60 में नहीं मिलेंगे। फॉर एग्जांपल 90 FPS में आप BGMI इस फोन में प्ले कर सकते हैं, लेकिन 120 FPS का सपोर्ट हमें iQOO Neo 10R में मिलता है। तो गेमर अगर आप है, अगर आपको अल्ट्रा गेमिंग चाहिए तो आप 8s Gen 3 प्रेफर करेंगे, अगर आप मीडियम गेमिंग से भी खुश है तो आप 7+ Gen 3 से भी खुश रहेंगे। तो परफॉर्मेंस में कहूँगा दोस्तों CPU परफॉर्मेंस दोनों फोन की सिमिलर है, लेकिन सिर्फ अगर आप गेमिंग परफॉर्मेंस देखते हैं तो गेमिंग परफॉर्मेंस में ऑब्वियसली iQOO Neo 10R बेटर है एज कम्पेयर टू Realme GT60। लेकिन डे टू डे लाइफ में नॉर्मल यूज में आपको दोनों फोन्स में कोई भी फर्क पता नहीं चलेगा। परफॉर्मेंस की बात हो रही है दोस्तों, और अगर हम सॉफ्टवेयर की बात ही ना करें तो ये बहुत ही ज्यादा नाइंसाफी होगी
और हैंड्स डाउन मुझे कोई एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं कि Realme UI दोस्तों बहुत ही ज़्यादा वेल पॉलिश्ड है, बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न है एज़ कम्पेयर टू iQOO FunTouch OS। ये तो आप लोग कमेंट में भी लिखेंगे कि iQOO या फिर वीवो का जो FunTouch OS है वो एक तरह से आउटडेटेड लगता है। हमें ब्लोटवेयर बहुत ही ज़्यादा मिलती है, ऐड वगैरह तो मिलते ही है, लेकिन क्लीन एक्सपीरियंस नहीं है दोस्तों। मैं आपको बी रोल दिखा दूंगा। कभी मेरा नोटिफिकेशन पैनल ओपन नहीं हो रहा था, कभी मैं नेटफ्लिक्स को अपडेट कर रहा था, उस टाइम मुझे वीवो प्ले स्टोर का 2-3 ऐप ऐसे आ गए थे कि किस ऐप से मैं इंस्टॉल करना चाहता हूँ, गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना चाहता हूँ या फिर iQOO स्टोर से इंस्टॉल करना चाहता हूँ। तो iQOO का दोस्तों जो FunTouch OS है वो उतना ज़्यादा वेल पॉलिश्ड नहीं है अगर आप उससे Realme UI से कंपेयर करें। Realme UI में भी दोस्तों बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमें मिलते हैं, प्राइवेसी वगैरह के अलावा भी हमें थोड़ा हैंग होने का भी प्रॉब्लम मिलती है, उसके बाद बैटरी ड्रेन की प्रॉब्लम हमें मिलती है, ब्लोटवेयर भी हमें मिलता है। लेकिन उन सभी के अलावा भी दोस्तों डायरेक्ट अगर मैं दोनों फोन्स के सॉफ्टवेयर को कंपेयर करूं तो iQOO का सॉफ्टवेयर अच्छा नहीं है, वेल पॉलिश्ड नहीं है। लेकिन GT60 में जो हमें Realme UI मिलता है वो बहुत ही ज़्यादा वेल पॉलिश्ड है, एनिमेशन भी आपको अच्छी मिलती है और ओवरऑल मैं कहूँगा सॉफ्टवेयर के मामले में Realme GT60 वे अहेड है इफ़ यू कंपेयर इट विद दी iQOO Neo 10R। और एंडिंग में दोस्तों दोनों फोन्स के कैमरा की बात करें तो कैमरा मैं कहूँगा दोनों फोन्स का बिल्कुल ही हूबहू है। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि GT60 का कैमरा बेटर है फिर iQOO Neo 10R का। दोनों ही फोन्स के कैमरा, चाहे वीडियो की बात कर लीजिए, फ्रंट कैमरा की बात कर लीजिए, बैक कैमरा की बात कर लीजिए, अच्छे हैं। तो सारी बातें तो हो गई दोस्तों। अब अगर कंक्लूजन की बात करें, फटाफट से आप लोगों को समरी दे देता हूँ। तो iQOO Neo 10R में दोस्तों हमें अच्छी डिस्प्ले की क्वालिटी मिलती है, रिफ्रेश रेट तो ज़्यादा मिलता ही है लेकिन डिस्प्ले की क्वालिटी अच्छी है। उसके बाद बैटरी लाइफ हमें ज़्यादा अच्छी मिलती है, गेमिंग परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी मिलती है iQOO Neo 10R में। लेकिन दूसरी तरफ दोस्तों अगर Realme GT60 की बात करें तो Realme GT60 हर वेरिएंट में iQOO Neo 10R से सस्ता है। उसके बाद अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है फिर भी ये फ़ोन सस्ता है। उसके बाद इसका सॉफ्टवेयर बहुत ही अच्छा है, बहुत ही वेल पॉलिश्ड है एज़ कम्पेयर टू iQOO Neo 10R और इसमें हमें 120 वॉट की फास्ट चार्जिंग सपोर्टेड मिलती है। तो समरी में दोस्तों दोनों फोन्स में ये डिफरेंस हमें मिलते हैं। तो मैंने दोस्तों अलग अलग पार्ट में आप लोगों को बता दिया कि कौन सा फ़ोन बेटर है। ओवरऑल iQOO Neo 10R ऑब्वियसली बेटर है एज़ कम्पेयर टू Realme GT60। लेकिन बात ये आ जाती है दोस्तों कितना बेटर है। इतना बेटर है कि आप 4500 रुपये ज़्यादा दे दें, ये आपके ऊपर मैं डिसीजन छोड़ता हूँ। मेरे ख्याल से दोस्तों अगर आपको हाई एंड गेमिंग नहीं चाहिए, हाई एंड से मेरा मतलब है कि अगर आपको 120 FPS में BGMI प्ले नहीं करना है या फिर 5 घंटे तक 90 FPS में BGMI प्ले नहीं करना है या फिर आपको थोड़े एक्स्ट्रा बैटरी लाइफ से कोई मतलब नहीं रहता है लेकिन आप पैसे थोड़े बचाना चाहते हैं, 4000-5000 रुपीज़ आप सेव करना चाहते हैं, तो मैं कहूँगा आप GT60 परचेस करिए। बहुत ही बढ़िया फ़ोन है, अभी भी इसमें परफॉर्मेंस वगैरह सब कुछ बेटर है। लेकिन दूसरी तरफ दोस्तों अगर आपको एक ऐसा फ़ोन चाहिए जिसमें गेमिंग भी आपको टॉप लेवल की मिले, डिस्प्ले की क्वालिटी भी सबसे बेस्ट हो, उसके बाद बैटरी लाइफ भी सबसे अच्छी हो और अगर आप कुछ एक्स्ट्रा पैसे खर्च भी करना चाहते हैं तो मैं कहूँगा iQOO Neo 10R आप परचेस कर सकते हैं। ये भी फ़ोन बेटर है। दोनों ही दोस्तों अपने प्राइस में बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। डायरेक्ट कंपटीशन में ऑब्वियसली बात है iQOO Neo 10R थोड़ा बेटर है, लेकिन प्राइसिंग का दोस्तों 4 से 5000 का आपको डिफरेंस मिलता है। कोई भी वेरिएंट आप चूज़ कर लीजिए, किसी वेरिएंट में 3000 का डिफरेंस मिलेगा, किसी में 4000-5000 का डिफरेंस मिलेगा। तो प्राइस डिफरेंस दोस्तों इसमें एक मेजर रोल प्ले करता है। आप दोस्तों जरूर से कमेंट करिए दोनों फोन्स में से आपको कौन सा फ़ोन बेटर लगता है और आप कौन सा फ़ोन परचेस करेंगे। और GT60 अगर आपके पास है तो एक्सपीरियंस अपना ज़रूर से शेयर करिएगा। ऐसे और वीडियोस के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। 10,000 सब्सक्राइबर्स में 1100 सब्सक्राइबर्स बाकी रहेगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा। अगले वीडियो में जय हिंद, वंदे मातरम।